नमस्कार दोस्तों। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है दिनांक 2 मई 2024 को। 2 मई 2024 को जो गुरु है वो वृषभ राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 14 मई 2025 तक रहेगा। यह जो गुरु वृषभ राशि में भ्रमण करेगा उसका जो प्रभाव है, परिणाम है, वो आपके राशि पर मतलब मीन राशि पर किस प्रकार का होगा, क्योंकि जो गुरु है वो आपके राशि का स्वामी भी है। उसी प्रकार आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है मंगल, जो कि आपके राशि का धनेश है और भाग्येश भी है, वह संपूर्ण मई के महीने में आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो गुरु का जो भ्रमण पूरे साल होगा 2024 मई से लेकर 2025 मई तक, उसके जो प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार मई का संपूर्ण राशिफल क्या होगा मीन राशि के लिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, तृतीय भाव का जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके आपके राशि के बारे में अगर कहा जाए तो पिछला जो साल था वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक गया होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि के लिए जो 7.5 है वो शुरुआत हो चुकी है। मतलब जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपने पिछले 1 साल में देखे होंगे। लेकिन अब जो गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस संपूर्ण महीने में, इस संपूर्ण साल में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो काम आपके रुके हुए थे वो काफी महीने में नॉर्मल होते हुए नजर गए। खास करके आपकी जो राशि है थोड़ी सी एक्टिविटी में थोड़ी सी कम देखी जाती है, लेकिन यह जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव जो भी बातें हैं वो आपके लिए करेगा। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपको एक्सपेक्टेड जो रिश्ते हैं वो आ सकते हैं। जो विवाहित है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार दान कर्म, पुण्य कर्म या फिर मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव या फिर धार्मिक आध्यात्मिक जो बातें हैं इसमें आप बहुत ज्यादा रुचि लेने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो लाभ के बारे में, क्योंकि जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, तो जो भी आपने काम किया है इसके पहले या फिर इस साल में करोगे उसके एक्सपेक्टेड लाभ आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपके जो भाई बहन है उनके रिश्तों में भी काफी अच्छा सुधार देखा जाएगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे संपूर्ण मई का जो महीना है उसमें आपके राशि के लिए, मतलब मीन राशि के लिए जो राशिफल है वो किस प्रकार का होगा। मतलब आपका स्वास्थ्य, घर का जो सुख है, या फिर आपकी जो लव लाइफ है, वैवाहिक जीवन, या फिर आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मतलब मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि में मंगल, राहु, नेपच्यून जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार जो बुध भ्रमण करेगा वो दिनांक 11 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 15 तारीख के बाद, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 20 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस महीने में जो मंगल है वह आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। जो मंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह होता है, क्योंकि आपका धनेश भी है, भाग्येश भी है, जो कि आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। जो काम आपसे नहीं हो रहे थे, जिसके बारे में आप थोड़ा सा डाउटफुल थे, वो भी काम आप हाथ में लोगे और पूरे करके दिखाओगे। एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। लीडरशिप क्वालिटीज आप में काफी अच्छी देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो संपूर्ण मई का महीना है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब आपको लग सकता है अब तक जो करीबन पिछले 1 साल में जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन था किसी भी मामले, मतलब पैसे के मामले में कई जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते उस प्रकार से नहीं हो रही थी, तो उसमें एक अच्छा ट्विस्ट देखा जाएगा। सकारात्मक जो बात है वो देखी जाएगी। तो इस महीने में स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी और जो एनर्जी लेवल है आप में खासी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो धनेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का
जो अष्टम से शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। और आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि जो मंगल सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है आपकी राशि के लिए, जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, तो भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलेगा। उसी प्रकार पैसे की जो इनकम है वो भी काफी अच्छे होती हुई नजर। सिर्फ आपको एक ही बात पर ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो रवि और शुक्र जो दो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो वो आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी बढ़ा सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इनकम के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी जो इनकम है वो खासी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे है वो दिखाता है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सौख्य है, फैमिली के हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन घर के बारे में बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल जो ग्रह है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो थोड़ा सा आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में भी अगर देखा जाए तो लव लाइफ जो है वो आपकी काफी स्मूथ देखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम आप में देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महिला है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपको कट्स वुंड्स इस प्रकार की जो बातें शारीरिकता से संदर्भ बातें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको इस महीने में काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, तो अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ वैवाहिक जोड़ीदार के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति मतलब मीन राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए मई का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड। तो आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 2 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम, नॉर्मली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो आप इस महीने में हाथ में ले सकते हो। अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, पेंडिंग है, पूरा नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो भी बात आप इस महीने में हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी इजीली पूरे होती हुई नजर आएगी। अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बदली चाहते हो तो उसके रिलेटेड भी काम आपका इस महीने में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन जो काम है वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण मई का जो महीना है पिछले करीबन 1 साल की अगर आप तुलना करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। काफ़ी अच्छी जो बातें हैं, बेटर हैपनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 13 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। देखिए ये जो युति है आपके लिए अशुभ फलदायी होगी, क्योंकि जो रवि है वो आपके राशि का षष्ठेश है, तो अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। खर्चे के मामले में या फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब ये जो रवि और गुरु की जो युति आपके तृतीय भाव में होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो पर्टिकुलर कालावधि है काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जीवन की किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम है वो इन दिनों में अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करने हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। आपका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो जो रवि गुरु की युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। शुक्र और हर्षल की जो युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार
दिनांक 20 तारीख को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। अब ये जो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। करीबन 20 तारीख के आसपास किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं, चाहे आप उस पर कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। महत्वपूर्ण जो निर्णय है जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी निर्णय या फिर डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको उस पर तुरंत ध्यान देना या फिर डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, या फिर उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है और ये अनबन थोड़ी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण शुभफलदायी दिन जो है वो है अक्षय तृतीया का। दिनांक 10 तारीख को अक्षय तृतीया का जो दिन है वो आने जा रहा है। सबसे ऑस्पिशियस कहते हैं कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि संपूर्ण साल के जो 3.5 मुहूर्त सबसे शुभफलदायी जब होते हैं उसमें अक्षय तृतीया का दिन भी आता है। तो इन दिनों में आज जो भी महत्वपूर्ण खरीदारी है, सोने चांदी हीरे मोती जो खरीदारी है वो आप कर सकते हो। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर बाकी की जो खरीदारी है वो भी कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि जो भी आप खरीदारी करते हो उसका उपभोग आप ले पाते हो। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि सोने की खरीदारी तो हम करते हैं लेकिन उपभोग नहीं ले पाते, लेकिन इस दिन में कहीं ये जो खरीदारी है वो उपभोग लायक होती है, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तो अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण खरीदारी करनी है पूरे साल के लिए भी, तो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हो। उसी प्रकार छोटा सा उपाय आप इन दिनों में कर सकते हो। रोजमर्रा के जो भी पैसे हम जिस पॉकेट या फिर वॉलेट में रखते हैं या फिर पर्स में रखते हैं, वो जो पॉकेट वॉलेट या फिर पर्स है वो आप इन दिनों में मतलब अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर लीजिए और उसका अनुभव लीजिए। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार पैसे की जो लाभ है वो जो पॉकेट या फिर इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसका अनुभव जरूर लीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो इसके लिए काफ़ी खासा और स्पेशल माना जाता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 8 तारीख को है आपके द्वितीय भाव में। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो दिनांक 23 तारीख को है, बुद्ध पूर्णिमा हम इसे कहते हैं। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस में लिए गए निर्णय अमूमन तौर पर चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 8 और 23 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी काम जो भी महत्वपूर्ण हो इन दिनों में 8 और 23 तारीख को बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का मई महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।